आपके जो डायलॉग्स होते हैं वो ख़ास तौर पे अदलिया या कानून या इस तरह के मतलब उसमें कुछ गुस्सा सा होता है पुलिस के निज़ाम के ख़िलाफ़ या कुछ, ये इस तरह की कहानियाँ आप क्यों लिखते हैं? शाकर भाई, दुनिया का हर राइटर, बड़े से बड़ा राइटर, हमेशा अपने आप को लिखता है। मैं उस वक्त चौथी जमात में पढ़ता था जब हमारे घर में एक हवालदार आया, उसके साथ एक सिपाही था। मेरे बाप मरहूम पर इल्ज़ाम ये था कि उसके पास एक गन है जो बग़ैर लाइसेंस के। ये शिकायत मेरे चचा ने की थी। मेरे वालिद साहब चिराग बाली एक डकैत हुए जिस पर मैंने फ़िल्म भी लिखी, चिराग बाली, और सुपर भी हुई। वो मेरे बाप का दोस्त था। बाकी वो गन दे गया था मेरे बाप को, और मेरे बाप ने वो गन जो थी वो कमाल के खेत में रखी हुई थी। वो चचा हमारा था जिनके साथ हमारे, उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट कर दी। वो हवालदार आ गया। मुझे याद है जिस हवालदार है, हम वो अपने डेरे पर बैठे थे दरख्तों के साए में, तो मेरे वालिद साहब उठे, वो जिनको सारी दुनिया सलाम करती थी, वो चौधरी थे, पंचायत भी करते थे। तो मुझे याद है मेरे वालिद साहब ने यूँ दोनों हाथ यूँ करके ना उसको, हवालदार को सलाम किया। हमने भी किया। उसके बाद उसने कहा यार तेरे पास गन है तो दे दो। तो मेरे बाप ने कहा नहीं, मेरे पास कोई गन नहीं। उसने कहा मैं एक रात तुम्हें दे रहा हूँ सोचने के लिए, अगर दे सकते हो तो दे दे, वरना कल मैं तुम्हें ले जाऊँ। रात को वो उसके लिए, दोपहर गई है, सितंबर का यही महीना था, मच्छर मक्खियाँ और बड़ा, तो खेतों में चारपाई डाली, उसके ऊपर वो बिस्तरा डाला जो मेरी माँ अपने दामादों के लिए या पीर साहब आते थे उनके लिए डालती थी। एक इतना बड़ा पंखा था, वो जब 47 में हिंदू गए तो मेरे भाई उठाकर वहाँ से लाया था। तो मेरे बाप ने कहा कि इसको करते रहो, वो मैं उसको पंखा करता। चौथी जमात के बच्चे की वो कितनी उम्र होगी, 9 साल या 10 साल। तो गर्मियों के दिन थे, सुबह 4 बजे तक मैं करता रहा उसको पंखा। आखिरकार मेरी टांगें थक गई। सुबह जनाब मेरी माँ ने मुझे नाश्ता दिया कि ये उसको दे, मैं नाश्ता उसको देने गया। जब नाश्ता देने गया तो वो अपना सिफारिश करवाई थी मेरी माँ ने, किसी आदमी को भेजे कि बदमाश था, नादर शाह उसका नाम था। मेरी हर तीसरी पंजाबी फिल्म में सुल्तान राय का नाम आप नादर देखेंगे। तो वो नादर शाह मेरे जहन में जमा था, तो उससे सिफारिश करवाई थी कि वो आएगा सुबह और वो छुड़ा देगा। अब नाश्ता करके मैं बर्तन लेके जा रहा हूँ, तो इतना फासला था हमारी हवेली का जितने से वो नाश्ते पर वो बैठा हुआ, जितने सजाद गुल के दफ्तर से गेट है। मैं दरमियान में पहुँचूँ तो एकदम मेरे कानों में आवाज़ आई, हाय मैं मर गया। अब जब मैंने मुड़ के देखा तो मेरे बाप के दोनों वो हाथ जो बाल थे वो उसने एक हाथ से पकड़े हुए थे और एक दूसरे हाथ में चप्पल थी जिसके नीचे कील लगे होते थे। आपको पता है एक रिवायत था, नीचे कील लगे होते थे जब गोल गोल से, उससे वो मेरे बाप को कमर में मार रहा था और मेरा बाप यूँ हाथ जोड़ कर, मैं माफ़ करता, मुझे माफ़। मेरे हाथ से बर्तन गिर गए तो मेरी माँ बाहर निकली, कहती पुत्र नस के जा नादर बदमाश में बुला के लाया। 1 मील का फासला था जहाँ नादर बदमाश का डेर था, रत्तो काला गाँव उसका नाम है। शाकर साहब आप यकीन करें, मैं पूरी रफ्तार से भागना शुरू किया है और नादर शाह के डेरे तक मैं एक ही रफ्तार से भागा, क्योंकि मुझे अपने बाप से बहुत प्यार था। मैंने उसका नादर शाह मेरे बाप को वो मार रहा तो मेरे बाप को छुड़ाए, कहना तू चल, तो मैं घोड़े पर बैठ के आया। मैं जनाब वापस आया उसी रफ्तार से भागता हूँ, तो जो मंजर देखा वो ये कि मेरे बाप के पगड़ी के हाथ दोनों यूँ बांध के वो हवालदार घोड़े पर बैठा हुआ है, जिन्हें पकड़ा हुआ, और सिपाही पीछे पीछे उसके पास राइफल थी और मेरा बाप साथ साथ वो लेके जा रहा है। उसके बाद खैर वो मैंने माँ से कहा कि वो कहते हैं मैं आ जाऊँगा। फिर हम जब वो पहुँचे, छोटी सी चौकी थी, तो उस वक्त मैंने देखा कि वो नादर शाह जो था वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, जो थाने की कुर्सी थी, और जो हवालदार तो मेरे बाप को ले गया था और मारा था, वो एक तरफ चारपाई पे बैठा था, बाप मेरे ज़मीन पर बैठा हुआ। तो मैंने कहता पुत्र ले जाओ अपने प्यो ने। ये उसने जुमला बोला शाकर साहब। मैं उस वक्त राइटर भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था राइटरी क्या होती है, लेकिन बखुदा आप यकीन करें फ़ौरन जो मेरे जहर में अल्लाह ने वारद किया जुमला वो ये था कि ये क्या दौर है कि एक शरीफ आदमी को इज़्ज़त से बचाने के लिए बदमाश चाहिए। वो दिन मुझे आज तक याद है। मैं जब भी पुलिस ऑफिसर किसी को देखता हूँ, मुझे अपने बाप के बाल किसी के हाथ में नज़र आते हैं और मैं पुलिस के ख़िलाफ़ लिखता हूँ। आज तक लिख रहा हूँ और आखिरी दम तक लिखता रहूँगा। ये वजह है कि वो गुस्सा
आज तक मेरे जहन के अंदर है, वो इंतकाम आज तक मेरे जहन के अंदर है। और आज भी ये बात सही है, आप थाने में जाकर देख लें शाकिर साहब, आप पढ़े लिखे हैं, साफ़ी हैं, आपका नाम है, मकाम है, आप लोगों को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, आप खड़े होकर ही बात करेंगे। और अगर कोई आप देखेंगे वहाँ माफिया गोर का बदमाश बैठा, वो कुर्सी पर यूँ इस तरीके से टांग पे टांग रख के बैठा होगा, एनू छाड़ दे, उन्होंने रख लो, एनू फाड़ लो, उन्हें छाड़ दो। बदमाश के हाथ में है कानून। फिर जब किताबें पढ़ी तो मुझे पता चला कि 5,500 साल पहले अरस्तू एक जुमला लिख के गया था कि कानून मकड़ी के एक जाला है जिसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं, बड़े जानवर दर्दों की रोह से फाड़ कर आगे निकल जाते हैं।